નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 5 દોહેની સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। શરૂ કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1થી, જેમાં વિકલ્પો છે। પહેલો સવાલ, कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो जवाब आवशे विकल्प ए, भगवान। बीजू, कबीर सबकी खाली जगह चाहते हैं। तो जवाब आवशे विकल्प सी, खैर। त्रीजो सवाल, रहीम मांगने वाले मनुष्य को कैसा समझते हैं? तो जवाब आवशे विकल्प डी, मरा हुआ। चौथुं, कंचन का अर्थ है? तो जवाब आवशे विकल्प बी, सोना। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू, साईं इतना दीजिए जामे खाली जगह समाये। तो जवाब आवशे कुटुंब। बीजू, काम बिगाड़े आपनो खाली जगह में होत हसाय। तो जवाब आवशे जग। त्रीजू, रहीमन वे खाली जगह मर चूके जे कहूँ मांगन जाही। तो जवाब आवशे नर। चौथुं, तुलसी वाहन जाइए खाली जगह बरसे मेघ। तो कंचन। पांचमू, बिना डुलाए न मिले ज्यों खाली जगह को पौन। तो पंखा। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहलू, उसे पछताना पड़ता है जो। तो जवाब आवशे बिना सोचे काम करता है। त्यार पछी जोईए बीजो सवाल, चंदन वृक्ष में सांपों का विष नहीं फैला क्योंकि। तो जवाब आवशे विकल्प अ, वह उत्तम प्रकृति का है। त्रीजू, विद्या भी एक धन है क्योंकि। तो जवाब आवशे विकल्प ब, वह उद्यम करने पर ही प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, कबीर अपने द्वार से किसे भूखा नहीं जाने देना चाहते? उत्तर, कबीर किसी साधु या फकीर को अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देना चाहते। बीजू, जग में किसकी हंसी होती है? तो जवाब आवशे जग में उसकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है और असफल होता है। त्यार पछी त्रीजो सवाल, कबीर किस तरह के व्यक्ति है? उत्तर, कबीर इस तरह के व्यक्ति है जिसकी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। चौथो सवाल, कुसंग किनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? उत्तर, कुसंग उत्तम प्रकृति वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पांचमू, हीरा बड़ा क्यों है? उत्तर, हीरा बड़ा है क्योंकि वह अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता। छठो सवाल, तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं? उत्तर, तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं। सातवां, विद्याधन किसे मिलता है? उत्तर, विद्याधन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम करता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहलू, कबीर कितने धन से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ है? उत्तर, कबीर उतने ही धन से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ है जिसमें उनके कुटुंब का गुजारा हो, न वो भूखा रहे न कोई फकीर उसके दरवाजे से भूखा जाए। बीजो सवाल, कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख क्यों देते हैं? उत्तर, कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख देते हैं क्योंकि सोच समझकर किया गया काम ही सफल होता है। काम सफल होने पर किसी को हमारी हंसी उड़ाने का मौका नहीं मिलता। त्रीजू, उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता होती है? उत्तर, उत्तम प्रकृति के लोग बुरे लोगों के साथ रहकर भी उनके दुर्गुण ग्रहण नहीं करते। कुसंगति उनके स्वभाव को प्रभावित नहीं कर पाती। चौथों, रहीम किन को बड़ा मानते हैं? उत्तर, रहीम नम्रता का महत्व जानते हैं, इसलिए वे उसे बड़ा मानते हैं जो बड़ा होकर भी कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। पांचवं, तुलसीदास सच्चा स्वागत किसे मानते हैं? उत्तर, तुलसीदास बिना प्रेम के आतिथ्य को सच्चा स्वागत नहीं मानते। वे सच्चा स्वागत उसी को मानते हैं जिसमें मेहमान को देखकर यजमान हर्ष विभोर हो उठे और आंखों में स्नेह उमड़ जाए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? उत्तर, कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते। वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे से कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते। बीजो सवाल, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? उत्तर, सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में भी हंसी होती है। लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं।
इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। तीसरा सवाल, चंदन और भुजंग के उदाहरण के द्वारा रहीम क्या कहते हैं? उत्तर, रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांप का विष व्याप्त नहीं होता। सांप के साथ रहकर भी चंदन उसके विष से अछूता रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है। चौथा सवाल, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताता है? उत्तर, रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते। बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। पांचवा सवाल, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? उत्तर, तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर में लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी वे वहां जाना नहीं चाहते। छठा सवाल, इस इकाई के दोहे में से आप कौन से गुण ग्रहण करेंगे? उत्तर, इस इकाई में संत कबीर, कवि रहीम और संत तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें, जो भी काम करे सोच समझ कर करे, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे, बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे। रहीमन सीख देते हैं कि हम दूसरों से कभी भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहे से हमें दान, प्रियता, संतोष, समानता, सत्संग, विनम्रता, परिश्रम, प्रेमपूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखने को मिलते हैं। सातवां सवाल, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहोगे? उत्तर, यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा, प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे। आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊँ और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों के किसी तरह का दुख न पहुँचने दूँ। इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूं और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं। इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा। आठवां सवाल, अच्छे व्यक्ति की संगत से आपका क्या लाभ हो सकता है? उत्तर, अच्छे व्यक्ति की संगत से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूंगा। दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्तित्व की संगति मुझे इस बर्बादी से बचा देगी। इससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सभी बाधाओं को दूर करने का उपाय मिलेंगे। जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। इस प्रकार अच्छे व्यक्तित्व की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। नौवां सवाल, लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं? उत्तर, लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सर पर जटा जुट रखते हैं, तरह तरह से तिलक करते हैं, अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं, गले में तरह तरह मालाएं धारण करते हैं। धर्म के नाम, देव देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है। 10वां सवाल, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? उत्तर, कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में से कुछ नष्ट हो जाने पर भी भीख मांगते हैं। कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं। गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देते हैं, तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं। कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उद्यम तो परिश्रम, जो ये वाक्य, उद्यम से ही सफलता मिलती है। बीजू से प्रकृति एटले स्वभाव, वाक्य, वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है।
ત્રીજું છે ખેર એટલે કુશળતા, વાક્ય મેં આપ સબકી ખેર ચાહતા હું। ચોથું છે કુસંગ એટલે કે બુરી સંગત, વાક્ય कुसंग करने से हमारा पतन होता है। पांचमું છે कंचन એટલે કે સોના, तो वाक्य आ प्रमाणे बनશે सास ने बहू को कंचन से कंगन दिए। छठું છે जपमाला, तो जप करने की माला, वाक्य दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है। सातमुं છે दुख એટલે गम अथवा तो खेद, वाक्य किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। आठमुं છે भुजंग એટલે કે साप, वाक्य भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। नवमुं છે हर्षे એટલે કે खुशी, तो જોઈએ वाक्य हमें देखकर जिनका मन हर्षे उसी के घर जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। तो तोता, तो જોઈએ पहली, तन है हरा मुँह है लाल पिंजरे में रख कर लो मुझे पाल, सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम खाता हूँ हरी मिर्च अमरूद आम। ત્યાર પછી બીજું છે पतंग, पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती, बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा जमीन पर गिरती। ત્રીજું છે चिड़िया, ची ची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चहक चहक कर गाती गाने, पुदक पुदक कर चुगती दाने। प्रश्न नंबर 9, कबीर, रहीम और तुलसीदास की अन्य रचनाओं के बारे में जानिए। कबीर, कबीरवानी, कबीर के पद, कबीर ग्रंथावली। रहीम, रहीम के दोहे, रहीम के पद, रहीम की सतसई। तुलसीदास, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलल्ला, नहुं छूं। दोस्तों, आ पाठનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનની વિડીયોની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપવામાં આવેલ છે, તો આ બધા જ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સાથે જરૂરથી શેર કરજો।